नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो क्लास नंबर 37 है और आप सभी को सबसे पहले मेरे तरफ से जय गुरु। जो भी बीच में जो भी गैप हो गई है, ठीक है, 37 या 38 आपका आज डे होगा, ठीक है ना, 38 या फिर 37 थंबनेल पे आप देख लीजिएगा। वर्क एनर्जी एंड पावर हम लोग कर रहे थे और हम लोग वर्क पूरा कंप्लीट किए हैं थ्योरेटिकल वे में, कंसेप्चुअली वे में और क्वेश्चन, ठीक है ना, न्यूमेरिकल साथ में। एनर्जी का भी सेम उसी तरह से थ्योरी कंसेप्चुअली वे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे न्यूमेरिकल वगैरह सब सारे थ्योरम सारे फार्मूलाज वगैरह पूरा कर लिए हम लोग। और आज हम लोग पावर, आज बहुत छोटा चैप्टर है पावर, कुछ इसमें उतना है नहीं, सिंपल। हम पावर में आपको कंप्लीट आज पूरा टारगेट है क्या है, मतलब आज खत्म करना ही है पावर को। और पावर से देखिए दो तरह के क्वेश्चन मेनली मैक्सिमम पूछे गए थे और पूछे जाते भी हैं। एक तो आपका इससे डायरेक्ट यूनिट से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है, एक हॉर्स पावर की वैल्यू से क्वेश्चन पूछ ली जाती है, या फिर जैसे कि हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी में एमजीएच को यूज़ करना, ठीक है, तो उसको यूज़ करवा लिया जाएगा पावर में। फिर साथ के साथ आपको दे दिया जाएगा कई सारी 50 सीढ़ियाँ दे दी जाएगी, 80 सीढ़ियाँ दे दी जाएगी, 100 सीढ़ियाँ दे दी जाएगी, हर एक सीढ़ियाँ की हाइट दे दी जाएगी। कहा जाए कि आप इन सीढ़ियों को चढ़ने के लिए आपको कितना कार्य करना पड़ रहा है या कितना पावर करना, मतलब आपको खर्च करना पड़ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इस पावर में हम यहाँ पर आपको ये डिस्कशन नहीं करेंगे पावर मतलब कि जो इलेक्ट्रिक पावर की बात होती है, ठीक है ना, विद्युत शक्ति, जहाँ पर यूनिट वाली बात होती है, जो आप घर में पावर जो सप्लाई की जाती है, ठीक है ना, 5 यूनिट 8 यूनिट जो भी यूज़ कर रहे होते हैं आप, महीने में आप 200 यूनिट 300 यूनिट 400 यूनिट, तो उसमें कितने आपको यूनिट कैसे निकालने हैं, उस यूनिट में कितना बिल, कैसे सारी चीज़ें होती है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए जो जहाँ पढ़ा है उसको वहीं पढ़ेंगे। और अब मैं आपसे कहता हूँ वर्क एनर्जी एंड पावर आपका CBT 1 और CBT 2 दोनों में आएगा। तो आप कहीं से भी अब जाके खरीद लीजिए कोर्स को, या फिर खरीदे भी होंगे तो अब आप पढ़िए पूरा। मतलब कि हमने वर्क एनर्जी पावर में अभी भी रुक जाइए, क्योंकि कल वाली जो वीडियो आएगी, ठीक है ना, वो एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन के होंगे, जिसमें CBT 1 और CBT 2 के भी क्वेश्चन रहेंगे, प्लस एक्सपेक्टेड मैं खुद इंक्लूड किया हूँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी, ठीक है। और उसके बाद यानी कि कंप्लीट 8-9 वीडियो मैंने दिया है वर्क एनर्जी पावर का, मतलब 7-8 घंटे का आपको कंप्लीट मैंने वर्क एनर्जी पावर पढ़ाया। उसके बाद आप जाकर दूसरी जगह पढ़िएगा और देखिएगा क्या डिफरेंस आपको यहाँ पर मिल रहा है और क्या डिफरेंस वहाँ पर आपको मिला, ठीक है ना। एक बार मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि खर्च करिए दूसरी जगह जा करके, और यकीन मानिए वापस यहाँ आने से आप मजबूर हो जाइएगा। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ भाई, ये आपके बोले गए बात है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं बात इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्वेश्चन मार्क्स। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में देखिए टोटल आपको 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। 6 टॉपिक्स में 2 टॉपिक समझिए कंप्लीट हो गया। पहला टॉपिक खत्म है, लाइंस खत्म है भाई, लाइंस के हमें क्वेश्चन करवा देने हैं, बस लेटरिंग वाला थोड़ा सा चीज़ है, अक्षरांकन का थोड़ा सा चीज़ बताना, वहाँ से क्वेश्चन आता भी नहीं है। अब बचता है आपका प्रोजेक्शन एंड व्यू वाला चैप्टर, ठीक है। और फिर आपका बच जाता है एक सेफ्टी वाला, तो सेफ्टी के लिए तो 2 दिन का क्लास लेंगे, खत्म हो जाएंगे। अब बचा प्रोजेक्शन एंड व्यू, तो ये 2 चीज़ बचा हुआ आपका, और ये आपका आएगा CBT 2 में। अभी नोटिस आया नहीं, CBT 1 आया नहीं है, तो CBT 2 की अभी कहाँ, अभी इतना क्यों इसके लिए परेशान है। तो जब हम कह रहे हैं कि सब चीज़ हो जाएगा, तो इसके लिए जो अब टारगेट है कि सर CBT 2 में हम लोग बेसिक साइंस को कैसे कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना, इसको हम अभी टारगेट लेकर के चल रहे, तो इस पर फोकस किए हुए हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी वीडियो मिलेगी भाई, परेशान मत हुई, हम कहीं नहीं जा रहे, चैनल यहीं है, वीडियो भी अपलोडेड है ना, तो कोई वीडियो हटाई गई है, 12 वीडियो 11 वीडियो जो भी अपलोडेड है। बचता है प्रोजेक्शन एंड व्यू। अब देखिए प्रोजेक्शन एंड व्यू अच्छा टॉपिक है, इसको हमें बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा एकदम डिटेल में जा करके, और डेफिनेटली यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। अब बात बनता है आपका टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, फोकस स्टडी विद तब्बी के नाम से टेलीग्राम में ग्रुप बना हुआ है, आपको इसको ज्वाइन करना है। अब तीसरी चीज़ आपको सपोर्ट करना है भाई, अब कैसे आप सपोर्ट करते हैं चैनल पे, अब आपकी मर्जी है, ठीक है ना। अब देखिए चैनल पे मैं एक चीज़ बताऊं कि आप जहां लाइक बटन देख रहे होते हैं, वहां पर एक बटन है आपको थैंक्स का, तो उस थैंक्स बटन के दौरान भी आप सपोर्ट हमें कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी आपकी जो भी इच्छाएं हो उसके दौरान भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन भाई देखिए ऐसा नहीं है कि अब, क्योंकि देखिए कोई भी यूट्यूब में इस तरह का कंटेंट मत, मुझे नहीं लगता कि इतनी शिद्दत से चीज़ें आपको दी जा रही है, तो मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ एज ए गुरु दक्षिणा आपको देनी चाहिए भाई, ठीक है। खुल करके मैं बोल रहा हूँ, बाकी चीज़ें आदत है खुल करके पढ़ाने की, खुल करके बोलने की, इसलिए मैं यहाँ पर भी हिचकिचाऊंगा नहीं। चलिए बात करते हैं आज पावर की, ठीक है ना। तो पावर को समझिएगा, बहुत ही अच्छे से हम लोग समझते हैं पावर चैप्टर को। और देखिए वर्क एनर्जी पावर का जब हम एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन जो वीडियो लाएंगे, ठीक है, इसको कर लीजिएगा, पूरा थ्योरी भी हम रिवीजन करवा देंगे, पूरा न्यूमेरिकल्स, पूरा क्वेश्चन, जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चन बन सकते हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, इजी से इजी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे हम करवा देंगे, ठीक है भाई।
चलिए बात करते हैं पावर की, ठीक है ना। हमें आज ख़त्म करना है क्या, पावर। पावर को हिंदी में कहते हैं शक्ति। शक्ति को अगर डिफाइन किया जाए तो एक सिंपल सा वर्ड में जो मोस्टली जहाँ पर आप पढ़ोगे आपको बताया जाता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है ना। क्या कहा, कार्य करने की दर को, मैं लिख रहा हूँ, कार्य करने की जो दर होती है, कार्य करने की जो दर होती है, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है, ठीक है ना। इट मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है ना। मैंने कहा कार्य करने की दर, यानी कि पावर क्या है आपका, कार्य करने की दर। कार्य बोले तो वर्क, दर बोले तो आपका रेट यानी कि आपका टाइम। तो ये आपका क्या हो गया, पावर। कार्य करने की दर, कार्य हो गया वर्क, दर बोले तो टाइम, ठीक है ना। रेट ऑफ डूइंग वर्क, W फॉर वर्क, रेट आया तो यानी कि टाइम की बात करी जा रही, तो पावर क्या हो गया, वर्क डन अपन टाइम इज इक्वल टू पावर। इसको और कई किताबों में आपको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है क्या, कि एकांक समय में किए गए कार्य को, ठीक है ना। इसको भी मैं आपको समझा दूं क्योंकि आप किताबें जब पढ़ेंगे तो आपको ये भी डेफिनेशन देखने को मिलेगा। एकांक समय में किए गए कार्य को, एकांक समय में किए गए कार्य को, एकांक समय में किए गए कार्य को क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है, ठीक है। एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश में लिखें तो वर्क डन, वर्क डन इन यूनिटी टाइम, वर्क डन इन यूनिटी टाइम इज कॉल्ड पावर। यानी क्या बोला गया कि एकांक समय में किए गए कार्य, यानी कि मैं बोलूँ तो कि 30 सेकेंड में आप W कार्य करते हैं, ठीक है ना। 30 सेकेंड में आप कितना कार्य किए, W कार्य करते हैं, 30 सेकेंड में आपने W कार्य किया है, ठीक है। तो यहाँ कहा है एकांक समय में, यानी कि यूनिटी टाइम, यानी कि 1 सेकेंड में, यानी कि यहाँ पर 1 सेकेंड में आप कितना काम कर रहे होंगे, 1 सेकेंड में वर्क डन बाई T, आप क्या कर रहे होंगे, कार्य कर रहे होंगे, ठीक है ना। और ये जो आप कार्य कर रहे हैं, यही कार्य यानी कि वर्क डन अपन टाइम जो है, इसी को हम क्या कहते हैं, आपका पावर का नाम इसे देते हैं, यानी कि हिंदी में इसे क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ठीक है। बताइए डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं, अभी यहाँ पर चीज़ें क्लियर है यहाँ पे। अब आइए कुछ चीज़ें यहाँ से मैं और भी थोड़ा सा डिराइव करूँ इस फार्मूला को। P इक्वल्स टू हमने देखा क्या है कि वर्क डन अपन टाइम है, ठीक है ना। तो हम आपको कई बार यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, P इक्वल्स टू वर्क डन अपन टाइम। तो क्या वर्क डन आप, अच्छा वर्क डन को आप क्या लिख सकते हैं, फोर्स वेक्टर इनटू, यानी कि डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट बाय T, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, फोर्स दे दिया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाएगा, टाइम दे दिया जाएगा, आपसे पावर पूछ लिया जाएगा, ठीक है भाई। अनदर इंपॉर्टेंट फार्मूला पावर से, P इक्वल्स टू वर्क डन अपन टाइम, फोर्स वेक्टर डॉट, फोर्स वेक्टर है और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है बाई टाइम है, ठीक है। तो बताइए ये क्या आपका डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम को आप क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं, यानी बताइए स्पीड एंड वेलोसिटी में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ बात कर ले तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है। तो ये क्या, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, टी फॉर टाइम, तो हम इसको लिख सकते हैं भी वेक्टर। तो एक फार्मूला आपका ये भी हो गया, तो अब आपको ये भी फार्मूला याद रखना है, यानी कि टोटल 3 फार्मूला आपको याद रखने हैं। एक तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, P इक्वल्स टू वर्क डन अपन टाइम, P इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, और एक हो गया फोर्स इंटू, यानी कि डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। अब याद रखना आपको ये भी कि पावर कैसी क्वांटिटी है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपने को पता है क्या है कि पावर क्या है, एक एनर्जी है, और एनर्जी कोई भी एनर्जी हो वो कैसी होगी, तो वो स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है ना। यानी कि वो कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। तो पावर के बारे अगर आपसे कोई भी पूछ लिया जाए वो कैसी राशि है, तो पावर कैसी राशि है, तो पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। पावर कैसी क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है भाई। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब बात कर लेते हैं यूनिट के बारे में। ऐसा ही यूनिट के अगर बारे आपसे यहाँ पे क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, तो देखिए ऐसा ही यूनिट पूछ ले या फिर MKS सिस्टम में आपका इसका यूनिट पूछ लिया जाए, तो क्या होगा, P इक्वल्स टू वर्क डन अपन टाइम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगा, वर्क का यूनिट क्या होगा आपका जूल, और टाइम का क्या हो जाएगा सेकेंड, यानी कि यूनिट क्या हो गया आपका जूल पर सेकेंड। और इसी को ही आप क्या कहते हैं, वाट भी कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसे ही हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि पावर फॉर क्या हो गया आपका वाट, और वर्क का क्या हो गया जूल, और टी का क्या हो गया सेकेंड। यानी कि अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इधर इधर, तो हम लिख सकते हैं क्या, 1 जूल इक्वल्स टू वाट
सेकेंड, बताइए। तो ये भी आपको याद रखना है, 1 जूल, ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त, ये भी ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो 1 जूल इक्वल्स टू क्या होता है, वाट सेकेंड, या फिर कुछ भी दे देगा आपको ऑप्शन में, 4 ऑप्शन। तो ये पता है कैसे निकला, P इक्वल्स टू वर्क डन अपन टाइम, वर्क का यूनिट क्या हो गया जूल, टाइम का यूनिट क्या हो गया सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड, ठीक है ना। और जूल पर सेकेंड को हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। तो P का यूनिट क्या हो गया, वाट हो गया। कौन सी यूनिट, SI यूनिट या MKS यूनिट, वर्क क्या है जूल और सेकेंड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 1 जूल इक्वल्स टू क्या होता है आपका, वाट सेकेंड होता है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में आपसे एक और यूनिट आपका पूछ लिया गया था, उसको भी आपको मैं डिराइव कर दूं। P इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन अपन टाइम, और क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है ना। तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अब देखिए यूनिट यहाँ से आपको एग्जाम में ऐसे पूछता है, मास का क्या हो गया kg, उसके बाद एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का ये है तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर बाय टाइम है तो ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंड, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम में ये यूनिट आपसे पूछा गया था, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यों, ठीक है। तो ये भी यूनिट याद रखना, पावर का ये भी एक यूनिट होता है, ठीक है दोस्त। तो देखिए अभी हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने पावर को डिफाइन किया। पावर क्या होता है, कार्य करने की दर, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है ना। P इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन अपन टाइम। फिर मैंने एक और डेफिनेशन बताया कि एकांकी समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, या वर्क डन बाय यूनिटी टाइम। T सेकंड में आपने W कार्य किया, ठीक है ना, T सेकंड में हमने W कार्य किया, तो 1 सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड में जो आप कार्य कर रहे होंगे, 1 सेकंड में जो आप कार्य कर रहे होंगे, 1 सेकंड में आप जो कार्य कर रहे होंगे उसे आप क्या कहेंगे, पावर, उसे क्या कर रहे होंगे, शक्ति, ठीक है था। उसके बाद हमने देखा कि पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपन टाइम होता है एक फार्मूला। फिर हमने इसको डिराइव कर दिया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्क डन इक्वल्स टू क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एक ये फार्मूला आ गया। और फिर वेलोसिटी के, देखिए जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स टाइम दिया हुआ रहेगा तब आप इस फार्मूला को यूज करेंगे, जब डायरेक्ट वर्क डन टाइम दिया हुआ रहेगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और जब वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज किया जाएगा स्पीड एंड वेलोसिटी से रिलेट करके, तब आप जाकर के ये फार्मूला यूज किए जाएंगे। ये देखिए आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में ग्रुप डी में, कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर इज कॉल्ड, कौन सी क्वांटिटी होगी, कौन सी मात्रा होगी, पावर होगी, एनर्जी होगी, वर्क होगी, क्या होगी, तो पावर होती है, ठीक है ना। बहुत अच्छा ये आपका ये भी एक्सप्रेशन याद रखना आपको। स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि पावर भी क्या एक एनर्जी है। नेक्स्ट हमने यूनिट देख लिया पावर की क्या होती है, तो पावर की यूनिट क्या होती है, वाट, एसआई यूनिट, एमकेएस यूनिट की बात कर ली जाए, और क्या होती है, जूल पर सेकेंड, ठीक है ना। तो हमने 1 जूल इक्वल टू निकाल लिया क्या, वाट सेकेंड, ठीक। हमने एक और यूनिट निकाला यहाँ से डिराइव करके, क्या है कि kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यों, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, तो एक और आपको चीज़ डाटा याद रखना है कि 1 किलो वाट, ठीक है ना, 1 किलो वाट इक्वल्स टू 1000 वाट होता है। 1 किलो वाट इक्वल्स टू 1000 वाट। देखिए इसका बहुत बार यूज़ होगा, एकदम बाय हट बोल सकते हो या बाय टिप, आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। 1 किलो वाट इक्वल्स टू क्या होता है, 1000 वाट होता है, ठीक है ना। 1 हॉर्स पावर यानी कि 1 HP इक्वल्स टू होता है 746 वाट, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम में हो सकता है यहाँ वाट ना दे करके किलो वाट दे दे, तो किलो वाट को आप कन्वर्ट कर लेंगे वाट में, या फिर वाट को कन्वर्ट कर लेंगे किलो वाट से, कैसे, तो ये आपको डाटा याद होना चाहिए। 1 किलो वाट इक्वल्स टू क्या होता है, 1000 वाट होता है, ठीक है ना। अगर आपको वाट में दिया हुआ है ऑप्शन में तो ठीक है, 1 HP इक्वल्स टू 746 वाट, ठीक है। अगर किलो वाट की बात कर लिया तो किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात है। समझ रहे हैं कि नहीं। 1 किलो वाट एक रिलेशन होता है, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं क्या कि 1 kg इक्वल्स टू क्या होता है, 1000 ग्राम, ठीक है ना। उसी प्रकार 1 किलो वाट इक्वल्स टू होता है 1000 वाट, यानी कि कोई भी चीज़ अगर किलो वाट में दी हुई है, ठीक है, अगर आपको उसको वाट में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, समझ गए। और अगर कोई भी चीज़ वाट में दिया हुआ है और उसको किलो वाट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, आपको 1000 से डिवाइड कर देना होगा। यहाँ पे वाट में अगर कन्वर्ट करना है किलो वाट को तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और किलो वाट में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देना, बस सिंपल सी चीज़ है। हॉर्स पावर क्या है आपकी, तो हॉर्स पावर की अगर बात कर लिया जाए तो इसे हम कहते हैं HP को हॉर्स पावर, ठीक है ना। हॉर्स पावर इज ऑल्सो ए यूनिट ऑफ किसकी, पावर की, ठीक है ना, इज ऑल्सो आ यूनिट ऑफ पावर, ठीक है मेरा भाई। तो यूनिट ऑफ पावर, चलिए तो फाइनली पावर का जितना हमें कंसेप्ट देना था ख़त्म कर दिए आपका कंसेप्ट दे करके। अब हम आपको क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है, जो मैंने कहा कि 2-3 क्वेश्चन से आपको चीज़ें पूरा क्लियर हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ, चलिए मैं ले आया हूँ क्वेश्चन को। आप देखिए ये आपका देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है ग्रुप डी 18/9/2018 का, ठीक है ना, पावर का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ 80 kg टू अ हाइट ऑफ 40 मीटर इन 50 सेकेंड। ठीक है, जी की वैल्यू दे दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोल रहा है ये क्वेश्चन कि 80 kg की कोई वस्तु है, ठीक है, जिसको 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति क्या होगी। यानी आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है, देखिए पावर का क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या डाटा क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि एवरेज पावर क्या है आपको ये निकालना, ठीक है ना, यानी कि आपको शक्ति निकालनी है, ठीक है, औसत शक्ति आपको निकालनी है, ठीक है, हमें ये क्वेश्चन में बोला गया है। बोला गया है कि 80 kg की कोई वस्तु है, ठीक है, ये आपका कोई 80 kg का कोई एक वस्तु है, ये आपका 80 kg का कोई एक वस्तु है, ठीक है भाई। अब बोला गया है कि इसको 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपका 80 kg का, इसको आपको कहाँ लेकर उठा करके लेके जाना है, यहाँ पर उठा करके रखना है। जो ये हाइट आपने कितना कवर किया है, तो 40 मीटर आपने कवर किया, ठीक है। और ये जो आपने 40 मीटर कवर करने में, यानी कि 40 मीटर की हाइट ले जाने में आपको कितना टाइम लग गया, तो आपको 5 सेकंड का टाइम लग गया, 50 सेकंड का आपको टाइम लग गया है। तो ये जो आपने कार्य किया भाई, सिंपल सी बात है ना, किस फॉर्म में कार्य किया आपने, इसका पोजीशन चेंज किया, आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, पोजीशन चेंज किया यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, यानी कि अगेंस्ट आपने क्या किया, ग्रेविटेशन का यहाँ पर वर्क किया है। तो आपको क्या निकालना है, पावर निकालना। पावर इक्वल टू क्या था, वर्क डन अपन, आपने जो कार्य किया किस फॉर्म में काम किया है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क आपने जो किस फॉर्म में काम किया, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी अपन टाइम। तो क्या आप पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू लिख सकते हैं mgh बाई टाइम। तो अब देखिए पावर का आप कैसे निकालोगे, पावर mgh/t, ठीक है। मास आपको दे दिया गया कितना 80, जी की वैल्यू कितनी दे दी गई आपको 10, और h आपको कितना दिया गया है 40, ठीक है ना, और आपको टाइम कितना दे दिया गया 50 सेकंड का टाइम आपको लग रहा। तो बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका 5 × 8 = 40, 8 × 8 = 64, यानी कि 640 जूल पर सेकेंड, या फिर आप वाट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। क्या कहा मैंने, देखिए मैंने ये कहा कि आपको कोई एक ऑब्जेक्ट दिया गया था 80 kg का, ठीक है, जिसको आपको 40 मीटर आपने उठा करके यहाँ पर रख दिया, और इसको उठा कर रखने में आपको कितना टाइम लगा, 50 सेकंड का टाइम लगा। तो भाई आपने क्या किया, आपने कुछ ऊर्जा को, कुछ एनर्जी को खर्च किया है। खर्च कैसे किया, तो आपने पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या किया, कार्य किया। कार्य क्या होता है, कोई भी चीज़, मतलब कि एनर्जी क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। तो आपने जो एनर्जी खपत किया, तो उसके लिए आपने क्या किया, कार्य किया है। अब ये जो कार्य हमने दो तरह के देखे थे, यानी कि एनर्जी हमने तो, क्योंकि कार्य क्या है, एनर्जी क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ जो आपने कार्य किया किस फॉर्म में, पोजीशन इसका चेंज किया आपने, ठीक है ना। हाइट इंक्लूड हुआ, मैंने कहा था कि हाइट आ जाए, या स्प्रिंग का मैंने कंसेप्ट आपको समझाया था, उसका पोजीशन चेंज हो गया, ठीक है, उसमें डिफॉर्मेशन आ गया, या इलोंगेशन आ गया, खिंचाव आ गया, समझ में आ रहा चीज़ें। उसकी शेप में या आकृति में अगर चेंजेस आ रहा, तो वहाँ पर कौन सी एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी आ रही होगी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कार्य किया है, तो P इक्वल्स होता है वर्क डन अपन टाइम। तो वर्क हमने क्या, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में T फॉर टाइम। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स होता है mgh/टाइम। मास आपको दे दिया गया है, G की वैल्यू दे दी गई थी आपको क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन में ही गिवन था आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आपको यहाँ पर देखिए टाइम दे दिया गया था 50 सेकंड, हाई आपको मास दे दिया गया था, और हाइट 40 मीटर तक लेके जाना था। तो फाइनली यहाँ से आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता दूँ, एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक पावर का, मैं यहीं पर आपको बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पावर ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको शायद समझ में नहीं आएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए एक तो आपको अभी आपको मैंने क्या क्या बताया, P इक्वल्स टू, ये मैं आपको सुनते चलिए, P इक्वल्स टू वर्क डन अपन टाइम बताया एक, ठीक है। दूसरा हमने आपको बताया P इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, ठीक है। तीसरा हमने आपको बताया P इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चौथा आपको याद रखना है P इक्वल्स टू क्या होता है, v²/r, ठीक है ना। अच्छा ये कैसे आया नहीं आया इसके लिए आप परेशान मत होइए, इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में बहुत अच्छे से समझें, ठीक है, क्योंकि फालतू में यहाँ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस अभी आप याद कर लीजिए, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी में आपको समझाएंगे। P इक्वल्स टू क्या हो गया, v²/r, ठीक है ना। अब कुछ नहीं है, बस आपको v इक्वल्स टू आई आर आपको पता ही होगा, खैर छोड़िए उसको, अब हम जब वहाँ पढ़ेंगे तब आपको समझाएंगे। P इक्वल्स टू क्या हो गया, v²/r। फिर एक आपको याद रखना है P इक्वल्स टू क्या होता है, v इंटू आई, ठीक है ना, P इक्वल्स टू क्या होता है, v इंटू आई। और एक फार्मूला आपको और याद रखना है, P इक्वल्स टू क्या होता है, I²R, ठीक है ना, I²R। देखिए ये जो मैंने अभी तक लिखा आपको, ये तीनों फार्मूला 4 5 6, ये जो पावर होता है इस पावर को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर, या फिर इसे हिंदी में कहते हैं विद्युत
शक्ति। बस इतना भी आप याद रखिए, इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना। 6 फार्मूला आपको हमने पावर का बता दिया। P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, P इक्वल्स टू वी इंटू आई, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, और इधर हमने 3 चीज़ें तो हमने देख लिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बस आपको इतना बस पता होना चाहिए कि विद्युत शक्ति या फिर इलेक्ट्रिक पावर का जो मैंने अभी आपको बताया फार्मूला, ठीक है। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, भाई ये 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सही है, इनमें से कौन गलत है, या ऑल ऑफ दी एबव होगा। तो याद रखिएगा चारों रहेगा तो चारों सही है, पी का फॉर्मूला कौन सा सही है। बाकी इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे, क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाएंगे, वो सब कुछ वहाँ समझेंगे, ठीक है। अभी उसको यहाँ नहीं समझना। क्वेश्चन अगला देखिए क्या बोला गया, मैं समझा रहा हूँ। कोई एक ऑब्जेक्ट है 10 kg की, ठीक है ना, जो विराम अवस्था से, यानी कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि 4 kg की कोई वस्तु है जो विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, विराम अवस्था से यानी कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसलिए यू की वैल्यू क्या गई है, 0 ले लिया मैंने, ठीक। 10 kg उसका मास दे दिया गया और कहा गया कि ये जो 5 सेकंड में इसने कोई डिस्टेंस कवर किया होगा, तो t इक्वल्स टू 5 सेकंड में इसकी जो वेलोसिटी होती है 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, ठीक है। यानी कि एंड इन 5 सेकंड इट्स वेलोसिटी बिकम 20 मीटर पर सेकंड, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो किए गए कार्य का मान बताए, तो इसने कुछ कार्य किया होगा, तो भाई इस कार्य को हम लोग निकालते हैं। चलिए समझते हैं कैसे इस कार्य को हम लोग निकालेंगे, ठीक है। हमें क्या दे दिया गया है, वर्क डन कैसे निकालेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो भाई मास तो हमें पता है, एक्सेलरेशन भी नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं पता। क्या एक्सेलरेशन हम लोग निकाल सकते हैं, v माइनस यू बाई टी करके, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। अब देखिए स्पीड वेलोसिटी हम पढ़ेंगे तो ये सारा मोशन का जितना भी इक्वेशन हम समझेंगे, तभी ये बस आपको इतना पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी कह रहे थे कि स्टार्ट कर दीजिए CBT 2 का बेसिक साइंस, तो भाई स्टार्ट कर दिया हूँ, क्योंकि मैं सिस्टमेटिक वे में पढ़ा रहा था। और ये भी याद रखिए, जितना चीज़ फिजिक्स में हम करवा दिए हैं, अब जाइए, अब निश्चिंत रहिए, केवल लाइट चैप्टर में आप प्रिज्म का जो CBT 2 लेवल का कुछ क्वेश्चन है, एक प्रिज्म का कंसेप्ट जो नहीं मैं बताया, बाकी उसके अलावा आप कुछ भी कहीं से भी उठा के किसी के भी सेट का क्वेश्चन बनाइए। लेकिन हाँ भाई, जो रेलवे का जो लेवल है वो लेवल, अब आप IIT लेवल का क्वेश्चन आपको सीट में दे करके, कोई कोर्सेस में दे करके करवाया जा रहा है, तो वो बात अलग है, मतलब ही नहीं, क्योंकि आपको मैं हर प्रीवियस ईयर के साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ चीज़ें करवा के आ रहा हूँ। साथ के साथ लाइट चैप्टर में आपको केवल ह्यूमन आई मैंने नहीं पढ़ाया, तो बाकी जितना मैंने करवा दिया है, वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साउंड, लाइट और वर्क एनर्जी पावर, जा कर के छू लीजिए जहाँ से भी छूना है। रेलवे का हो, SSC का हो, BPSC का हो, JPSC का हो, JSSC का हो, बिहार SSC हो, बिहार दरोगा हो, झारखंड दरोगा, कोई भी दरोगा हो, ए की वैल्यू निकालिए। v के वैल्यू दे दी गई है 20 मीटर प्रति सेकंड, u का वैल्यू दे दिया गया 0, और टाइम कितना लगा 5, यानी कि 20/5, यानी कि कितना एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, मास हमें पता है 10, एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया है 4। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है क्या, एक होता है v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यहाँ से हम लोग s निकाल लेंगे, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, ठीक है, ये निकल जाएगा यहाँ से डिस्प्लेसमेंट। v स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर यानी कितना 400, 400 कैसे है, v का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर 400, u की वैल्यू क्या 0, तो माइनस 0 बाई 2a, 2 और a का वैल्यू कितना आया 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि 2a यानी कि 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी कि 400/8, यानी कि 8 से काटेंगे तो 8 पचे 40, यानी कि 50, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 50 आ गया। अब बस इसको आप कुछ मत करिए, मल्टीप्लाई कर दिए, 5 चौके 20 और 2 0, तो इतना आपको वर्क करना पड़ेगा। किस लिए, जब इस ऑब्जेक्ट को अगर आपको 20 मीटर प्रति सेकंड डलाना है इसका वेलोसिटी को, ठीक है ना, उसके लिए आपको इतना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। समझ गया कि नहीं समझे, बताइए। अच्छा देखिए, ये तो आपको एक तरीका मैंने बता दिया पूरा डिटेल, लेकिन एग्ज़ाम में हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है, आपको हमने पढ़ाया भी है भाई, क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है ना। एक मिनट, फ्रेश पेपर में आते हैं। देखिए, हमने आपको पढ़ाया भाई वर्क एनर्जी थ्योरम, तो उसको कब अप्लाई करेंगे, यही टाइम के लिए ना अप्लाई, हमने थ्योरम पढ़ा ही क्यों भाई, कि हमारा टाइम ड्यूरेशन कम हो पाए। वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने पढ़ा है कि वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या हो रहा है कि आपने क्या किया, बॉडी को मोशन में लाने के लिए कुछ कार्य क्या है,
भाई देखिए यहाँ बॉडी को आपने क्या किया, वेलोसिटी 0 थी, u 0 थी, इसको मोशन में लाने के लिए तो पूछा गया आपने क्या कार्य किया है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि वर्क डन इन फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी याद आ रहा है आपको। तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकालते हैं, क्या करते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर, ये तो आपका जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो हो जाएगा, हाफ ये भी देख लीजिए मास u का स्क्वायर, u की वैल्यू क्या दी गई है आपको, जीरो दी गई है, ठीक है। देखिए u की वैल्यू क्या दी गई, जीरो। देखिए ये सब एग्ज़ाम में हमें इतना कुछ करना नहीं है। पहली बात तो हम ये वाला फार्मूला ही यूज़ करके इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ये निकालेंगे फिर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे ये सब चीज़, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको एक प्रोसेस बता दिया कि फाइनल जो हथियार हो आपके पास एकदम आप कुछ नहीं कर पा रहे उस समय, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट ये वाला वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे और वही आपका वर्क हो जाएगा। देखिए हाफ मास कितना है आपका, आपको मास दे दिया गया था 10 kg, वेलोसिटी कितना आपका हो गया था, आपने कितना किया था, तो 20 मीटर प्रति सेकंड आपने कर दिया था, ठीक है। 5 सेकंड में आपको यही कार्य पूछा गया कि 20 मीटर प्रति सेकंड करने में आपने कितना कार्य किया, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 गुना 20 400, इसको आप काट करिए तो 2 दहिया 20, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 2000 जूल, ठीक है। तो इतना आपने कार्य किया है, तो यहाँ इतना हमें कुछ नहीं करना है कि हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए चले जाना है और फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। ये लेकिन आपको मैंने बता दिया है, तो क्या किया जाए, सीढ़ी वाला भी क्वेश्चन करा दिया जाए क्या, कि उसको रहने दिया जाए, क्योंकि हम सोच रहे कि उसका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करा दे, वीडियो भी अब फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आधा घंटा का हो ही गया है। चलिए करा ही देते हैं, क्या है कि आप लोगों के मन में रहे दुविधा, क्वेश्चन अगर लिखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन भी मिल नहीं गया अभी तक। क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि क्वेश्चन मीटर 4 kg क्लाइंब, हाँ चलिए 177, देखिए सब कुछ हम रेडी रखे हुए थे आपके लिए। कहा गया कि मोहन जो है हैविंग अ मास ऑफ 40 kg, ठीक है ना, मोहन है जिसका मास 40 kg है, ही क्लाइम्स 50 स्टेप्स ऑफ ए स्टेयर केस, ठीक है, इन 10 सेकेंड, ठीक है भाई। इफ़ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज़ 15 सेंटीमीटर देन वाट इज़ हिज पावर, 14/8/2018 का सवाल है। मोहन का वजन दिया गया है 40 kg है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है, ठीक है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, 40 kg का कोई एक वजन वाला व्यक्ति मोहन 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है और प्रत्येक सीढ़ी की हाइट 15 सेंटीमीटर है, तो मोहन की शक्ति क्या है, आंसर 300 वाट है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं सॉल्व करने का, पर मैं चाहता हूं कि इसको आप लोग सॉल्व करें, ठीक है ना। लेकिन पहले हम आपको समझाते हैं, क्योंकि देखिए ये पूरा डिस्कशन तो अगले दिन हमें करना ही है, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए हमें क्या बोला कि कोई एक मोहन है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। इस मोहन का वेट दे दिया गया है 40 kg, ठीक है। ये क्या करता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है, ठीक है। इस प्रकार से इसने टोटल 50 सीढ़ियाँ चढ़ लिया, ठीक है, इस तरह से डॉट 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 डॉट, टोटल कितना सीढ़ियाँ इसने चढ़ा, 50 सीढ़ियाँ इसने चढ़ लिया। अब एक सीढ़ी जो है, इस सीढ़ी की जो हाइट है, ठीक है ना, ये जो सीढ़ी है इसकी जो हाइट है, यानी कि हर एक सीढ़ी की जो हाइट है कितनी है, तो 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर को बोले तो 0.15 मीटर हो गया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, क्यों, क्योंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो मीटर में कन्वर्ट के लिए हमने 100 से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बंदा जो है, ये जो मोहन है 40 kg वाला, अब यहाँ पे चढ़ा, फिर इस दूसरे सीढ़ी पे चढ़ा, फिर ये तीसरे सीढ़ी पे चढ़ा, फिर ये चौथे सीढ़ी पे चढ़ा, ठीक है, चौथा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी और ये पहला सीढ़ी, और फाइनली ये जो है इसका 50वां सीढ़ी था ये, और फाइनली ये यहाँ चढ़ गया, ठीक है। तो ये जो चढ़ा है, इसको चढ़ने में, ठीक है ना, इसको इतना 50 सीढ़ियाँ चढ़ने में कितना शक्ति इसको लगा है, यानी कि इसने कितना ऊर्जा खपत की है, पावर आपको पूछा गया। तो P इक्वल्स टू क्या होता है सर, वर्क डन अपन टाइम होता है, और क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है, और क्या होता है सर, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है सर, और क्या होता है सर,
फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है पावर, इतना चीज़ हमें पता है। बाकी इलेक्ट्रिक पावर भी हमें पता है, v²/r होता है, P=b/i होता है, P=i²r होता है। तो इलेक्ट्रिक पावर की हम बात कर नहीं रहे। तो यहाँ से हम क्या फोर्स की अगर बात कर लिया जाए, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन बाय डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, तो अगर हम बात कर लें, और एक चीज़ हमें क्या पता है, वर्क डन अपन टाइम को, और हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, mgh/t भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। यहाँ हाइट की बात आ रही है सर, तो हो सकता है शायद ये फार्मूला यूज़ हो जाए, मतलब इतना बस फार्मूला आपके पास है यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले बताते हैं कि इसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि अगर हम बात कर ले, इसने टोटल डिस्टेंस बोल लो, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट बोल लो, या फिर आप बोल सकते हो टोटल इसने कितना हाइट कवर किया है। तो टोटल कितना हाइट कवर किया, 50 सीढ़ी है, और एक सीढ़ी की हाइट कितनी है, तो 0.15 है, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो 50 दूनी 100, और 2 से इसको 15 काटूंगा तो 2 7 14, 2 5 10, यानी कि 7.5 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किया है, या फिर इसने हाइट कवर किया, या फिर इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 7.5 मीटर है, ठीक है। कोई दुख दर्द है? कोई दुख दर्द नहीं है सर। अच्छा, इसकी मास मुझे पता है, इसकी टाइम हमें दे दी गई है, इसको चढ़ने में भाई टाइम भी आपको दे दिया गया है क्या? यस, टाइम भी आपको दे दिया गया है कि इसको 10 सेकंड का समय लगता है। क्वेश्चन में गिवन है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, 10 सेकंड का क्वेश्चन आपको टाइम दे दिया गया। तो भाई यही फार्मूला हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे P=CD में, क्योंकि हाइट भी आ रहा था, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं देखिए इतना हाइट इसने कवर किया है, और ये जो हाइट कवर किया ये कितना है, 7.5 मीटर है। तो P हम निकाल लेंगे mgh/t। mgh कैसे आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पूरी वीडियो आप देखिए, समझ में आएगा। 40 kg, g की वैल्यू 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना लग रहा है, तो 10 सेकंड लग रहा है, और mgh है, सॉरी भाई, h कितना कवर किया है, 7.5 है, और टाइम आपको नीचे है ना, तो टाइम कितना कवर किया, 10 कवर किया, तो 0.5 हटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। 25 चौके 100, 25 तिया 75, 4 दहिया 40, तो कितना हो गया, 300 वाट या फिर जूल पर सेकेंड, ठीक है। बताइए, ये बंदा जो 40 kg का मोहन था, 50 सीढ़ियाँ इसे चढ़नी थी, तो एक सीढ़ी की हाइट 15 सेंटीमीटर दे दी गई थी, 0.15 मीटर। तो मैंने देखा कि पहले इसकी मैं टोटल हाइट निकालूँ कि ये कितना हाइट तक, यानी फिर इसके छत की हाइट क्या है, सीढ़ियाँ से कहाँ चढ़ रहा होगा, छत ही चढ़ रहा होगा, सिंपल सी बात है, या कहीं और भी चढ़ रहा होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने कितनी हाइट कवर की, कितनी डिस्टेंस कवर की, कितनी डिस्प्लेसमेंट मैंने निकाल ली भाई, 7.5 मीटर। अब मुझे दे दिया गया कि से ये जो चढ़ा इसने 50 सीढ़ियाँ, इसके लिए इसने 10 सेकंड का टाइम लिया है, और इसका वजन 40 kg दे दिया गया है। तो भाई हमें इसकी पावर बता दो, इसकी शक्ति बता दो। हमने कहा भाई हमें तो ये भी पता है कि जब भी हाइट की बात होती है तो हमें वर्क कार्य हमें जो करना पड़ता है, तो उसकी पोजीशन में चेंज होती है, उसकी शेप में चेंज होती है, उसकी आकृति में चेंज हो रही थी, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh। हालांकि पावर की हमें इतनी भी चीज़ें पता थी, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसे यूज़ करते हैं वर्क डन अपन टाइम, सॉरी फोर्स इंटू डिस्टेंस, हमने तो यही यूज़ किया, वर्क डन अपन टाइम से ही निकाल लिया। वर्क की जगह मैंने क्या कार्य किया, mgh/t, क्योंकि पोजीशन चेंज हुआ, पोजीशन यानी कि इसकी स्थिति चेंज हुई। बाकी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम यूज़ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन हमें पता नहीं था। अब एक्सेलरेशन हम निकालते कैसे, ना तो हमें डिस्टेंस पता थी, ना ही हमें इनिशियल ना तो फाइनल वेलोसिटी पता थी। डिस्प्लेसमेंट निकालना मुश्किल था, ना तो इनिशियल पता था ना फाइनल पता था। तो फाइनली हमने इसके थ्रू इस चीज़ को हमने निकाली, फोर्स इंटू वेलोसिटी। वहाँ भी वही प्रॉब्लम, ना तो हमें वेलोसिटी के बारे में पता थी, ना ही एक्सेलरेशन पता थी। तो ये आपका लॉजिक है, देखिए बनाने का तरीका हमने पूरा आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है दोस्त। अब देखिए पावर का मैंने पूरा करवा दिया क्वेश्चन, अब इससे बाहर नहीं आएगा। बाकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमें बनिए, वहाँ भी थोड़े मजे करेंगे, भंडारा चलेगा, क्वेश्चन का ही क्वेश्चन केवल चलेगा, न्यूमेरिकल चलेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन चलेगा। उस पर आइए और अपना प्यार बनाइए, और बिना आपके प्यार और सपोर्ट के इतना अच्छा कंटेंट कोई बंदा अगर दे रहा है तो आपको सैल्यूट करना चाहिए, ठीक है ना, सैल्यूट करना चाहिए मेरे दोस्त। आपका 1% आपका सपोर्ट नहीं है, खुलेआम बोल रहा हूँ, विदाउट आपके सपोर्ट के। क्या आपका सपोर्ट है? ना तो आप वीडियो को शेयर करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना दोस्तों को बताते भी हैं कि चीज़ें यहाँ इस तरह की चीज़ें मिल रही है। अब नहीं बताते, उसके पीछे रीज़न क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी रीज़न हो अच्छी बात नहीं है। मैं रुक गया फिर दिक्कत आपको होगी। दिक्कत कुछ नहीं है, क्या कहीं से भी आप पेड कोर्स खरीद के पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बातें हैं नहीं। बाकी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।